चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब कर लिया। कमीशन आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी और सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर करेगा। जुडिशल कमीशन के लिए आज ही सेनेट से फारूक एच नाइक, शिबली फराज, कौमी असम्बली से शेख आफ्ताब, उमर अयूब और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरूचा को नामजद किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पुरअमन रहकर बहुत मारे खा लिए, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। कैसे निकलना है और मुल्क बंद करना है सब तय कर लिया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी बोले, हर चीज की इंतहा होती है, जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो रियासत के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकीला ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। अडियाला जेल में केस की समाअत में FIA प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरखास्तों की मुखालफत, कहा जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 रेफरेंस में जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में कहा गया है कि सिंगल रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के तय करदा उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में उसूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जमानत नहीं मिल सकती। 263 दिन जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी की जमानत मंसूख करके गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए जाएं। 9 मई जलाओ घेराव केसेस में PTI के मुराद सईद, असलम इकबाल, हम्माद अजहर, फरहत अब्बास, मासिक कयूम, जुबैर नियाजी और हामिद रजा गिलानी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 7 नवंबर को पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग समेत दीगर मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी की। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR के टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। FBR ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल के बाइस दूसरी किस्म में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। हामिद खान ग्रुप के वकीला की नेशनल एक्शन कमेटी का 26वीं आईनी तरमीम पर मुल्क की रेफरेंडम करवाने का मुतालिबा। नेशनल एक्शन कमेटी के नौ मुंतखब सदर मुनीर ए मलिक ने इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। जो लोग कहते हैं वकीला की अक्सरियत तरमीम कबूल करती है तो चैलेंज देते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल मिलकर मुल्क की रेफरेंडम कराए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर हो चुकी। उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देगी। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक का कहना है कि चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत होती जा रही है। मस्तूंग धमाके का मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज। CTT थाने में SHO की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके में 7 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। गुज़श्ता रोज स्कूल के करीब बम धमाके में 9 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हुए थे। हमले में इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। कराची के सरकारी स्कूलों को फराहम की जाने वाली किताबें और कॉपियां फरोख्त होने का इंकशाफ। पुलिस का शाह लतीफ टाउन में छापा, बड़ी तादाद में घर में छुपाई गई किताबें कॉपियां बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने सिंध टेक्स्ट बोर्ड महकमा तालीम के अमले के मुलविस होने का बताया है। मुलजिमान सरकारी स्कूल की किताबें और कॉपियों के कवर तब्दील करने के बाद महमूदाबाद, मलीर और करंगी में फरोख्त करते थे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी।
नाजो अंदाज। नवाज शरीफ का पढ़ा गया मिसरा दुरुस्त और फजलुर रहमान की तस्वीर गलत निकली। मियां नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली में 26वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान साहिर लुधियानवी का खता पढ़ा था, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ के पढ़े हुए मिसरे को बेवजन करार देकर कहा था कि आपने मिसरे में तो इजाफी लगाकर बेवजन कर दिया है। मगर साहिर लुधियानवी की किताब में यह खता बिल्कुल उसी तरह मौजूद है जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने पढ़ा था। एहतजाज अगर सड़कों पे है तो वो भी जारी है, साथ ही साथ यकीनन राब्ते भी हैं जिन लोगों के साथ भी हम समझते हैं कि वो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को दोबारा से अपनी रास्ते पे गामजन करने गए, तो उनके साथ हमारे राब्ते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग हैं जिनसे राब्ते हैं जमहूरियत बहाल करने के। देखें इस्टेब्लिशमेंट भी है पाकिस्तान में, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम किरदार है तमाम मामलात में। पीटीआई का हदफ डील नहीं, इस्टेब्लिशमेंट समेत जो लोग जमहूरियत वापस ला सकते हैं पीटीआई उनसे राब्ते में है। कोशिश है जमहूरी अक़दार और सलब किए गए जमहूरी हुकूक बहाल किए जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कोशिश है इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकैन से पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा रिहा हों। बाद में बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों वाली बात उन्होंने रऊफ हसन के बयान से मंसूब करके कही। उन्होंने खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की बात नहीं कही। मुल्क में 51% से ज्यादा अफराद एंटीबायोटिक दवाएं अज़खुद खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वजारत सेहत का कौमी असम्बली में जवाब। हुक्काम का कहना है कि XDR, टाइफॉइड, MDR, TB और दीगर बीमारियां एंटीबायोटिक दवाओं के गैर जरूरी इस्तेमाल से सामने आई हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जानिब से भी एंटीबायोटिक दवाएं गैर जरूरी तौर पर तजवीज़ करना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सबब है। पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक में भी एंटीबायोटिक दवाओं का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने जिला सांघर की लेडी हेल्थ वर्कर की सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। पोलियो के खिलाफ जंग में सिंध का हीरो करार देते हुए खूब खिराज तहसीन पेश किया। कहा जिला सांघर की लेडी हेल्थ वर्कर बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए दूर दराज देहात में जा रही हैं। दिल की गहराइयों से इन बहादुरों को सलाम पेश करती हूँ। मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। तादाद 45 हो गई। लकी मरबत की तहसील सराय नूरंग में 3 साल की बच्ची और DI खान की तहसील दरजंदा में 2 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। रवा साल बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। KPK से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 पोलियो केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में सगियां पुल पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बाप और 2 बेटे रिक्शे में अदालत पेशी पर जा रहे थे। मुखालिफिन ने फायरिंग की। इस्लामाबाद के इलाके रावल टाउन में सेनेट के मीडिया डायरेक्टर असद मरवत और उनके अहल खाना को लूट लिया गया। असद मरवत ने थाना शहजाद टाउन में मुकदमे की दरखास्त दे दी। दरखास्त में कहा गया है कि डाकू उनसे 6 लाख रुपए, मोबाइल फोन और दस्तावेजात छीन कर फरार हुए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की PIA को खरीदने की बात अगर सियासी खेल नहीं तो अच्छा है। वैसे यूनिवर्सिटीज के लिए फंड्स नहीं तो PIA कैसे खरीद सकते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि धरने एहतजाज से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। सूबाई हुकूमत अमन व अमान की बहाली में संजीदा है। साबिक सूबाई वजीर और PTI रहनुमा आतिफ खान को महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा तलबी का एक और नोटिस। महकमे ने 31 अक्टूबर को जारी नोटिस में तरमीम करते हुए मर्दान की निजी हाउसिंग सोसाइटी की मिल्कियत, गैर कानूनी कब्जे और हुकूमती पाबंदी के बावजूद ज़राई अराजी बतौर रिहायशी ज़मीन इस्तेमाल होने पर भी वजाहत मांग ली। आतिफ खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मेरे खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया।
सबको पता है कि ये सब कौन करवा रहा है। गुज़िश्ता रोज सामने आए नोटिस में महकमा एंटी करप्शन ने मालम जब्बा में मुबैना करप्शन बदउनवानी के इल्जाम का आतिफ खान से सवाल किया था। इटली की चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इटली की सफीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजीद इश्तराक बढ़ाना चाहती है। अतालवी सरमायाकार पंजाब आए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। अतालवी सफीर ने कहा बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए ट्रेड कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों को रियासत से बदज़न किया जा रहा है। बाहर बैठे लोग पसमानदगी के नाम पर बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। गैर मुतवाज़न तरक्की सिर्फ बलोचिस्तान या पाकिस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। असातिज़ा बच्चों की मुस्बत रहनुमाई करें। कराची की शीरी जना कॉलोनी से CIA जामशोरों के एहलकारों से मनशियात बरामदगी केस में 5 एहलकारों के नाम निकाल दिए गए। 76 किलो मनशियात बरामदगी के केस में सरकारी वकील ने कराची की अदालत में बताया कि 5 एहलकारों के नाम नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर निकाले गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस चालान मंजूर करके एहलकारों के नाम मुकदमे से खारिज कर दिए। अदालत का बाकी 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मामूल के मुताबिक मुकदमा चलाने का हुक्म। 2021 में मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में CIA जामशोरों के 11 एहलकार गिरफ्तार किए गए थे। हैदराबाद में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही, नौमालूद बच्ची की हलाकत पर 2 लेडी डॉक्टर और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कत्ल बिलसबब की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में वालिद ने इल्जाम लगाया कि 28 अक्टूबर को बेटी पैदा हुई। 30 अक्टूबर को डॉक्टर ने बेटी को सफेद कपड़े में लपेटकर इंतकाल की खबर दी। बेटी को घर लाए तो देखा बच्ची जिंदा थी, हाथ हिल रहे थे। सिविल अस्पताल लेकर गए लेकिन 31 अक्टूबर की शाम बच्ची इंतकाल कर गई। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुल्जिमान ने जमानत करवा ली है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन। क़ायम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने पैगाम में कहा आलमी बिरादरी इसराइल को सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी मज़ीद इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं। सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस विफाक़ी। और गुनेर के इलाके चौगरजई में वैन गहरी खाई में गिर गई। वैन हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 3 ज़ख्मी।